कि शायद आप क्लास 4 में थे और आयुष्मान को ऊंची आवाज में झिड़क दिया था, कुछ बोल दिया था जी फिर आपके पिताजी को पता चलता है, जी। पिताजी ने फिर आपसे कुछ कहा था जी और पिताजी की वो बात जो है वो आज तक आप फॉलो करते हैं और उनकी उस बात की वजह से आप दोनों भाइयों का इक्वेशन इन ए बेटर सेंस हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। यार क्या हो जाता है कि आपको बचपन में पता नहीं होता है कि आपने अपने बड़े भाई को किस तरीके से इज्जत देनी है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो पापा केप्ट टेलिंग मी कि भैया बुलाओ, तो मैं नहीं बुलाता था भैया। और उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन की बात है, हम खेल रहे थे तो मेरे मुँह से कुछ साला या कुछ कमीना या कुछ निकल गया होगा, ऐसी कोई गाली निकल गई और उस दिन बहुत पिटाई हुई। पिटाई के बाद उसका जो ओवरऑल कंक्लूजन था वो ये निकला कि आज के बाद तुम भैया बुलाओगे और सुबह रोज उठ के पैर हाथ लगाओगे तभी ही तुम इस घर में रह सकते हो, वरना नहीं रह सकते हो। सो आई थिंक जब ये आप करना शुरू कर देते हैं तो आपकी लड़ाई होने की या कॉन्फ्लिक्ट होने की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है, बिकॉज आप ना ऊंची आवाज़ में बोल पाएंगे, ना गाली निकाल पाएंगे। जो आप ये चीज़ें बोलेंगे नहीं, कोई कर्कश बात बोलेंगे ही नहीं, तो लड़ाई कहाँ पे होगी। सो इट्स अ वेरी ओल्ड स्कूल राम लक्ष्मण काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। एंड आई थिंक जब हम चंडीगढ़ में थे तो एक बहुत छोटा शहर था, तो एक स्मॉल टाउन अपब्रिंगिंग है, एक मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग है। तो उसकी वजह से चीज़ें मुझे लगता है कि आज तक सही दिशा में है। आप इमोशनल हो जाते हो भाई नहीं, जब भी जिक्र होता है। नहीं मतलब एक जो अभी नहीं हो, लेकिन इस चीज को लेकर नहीं, कोई वो चीजें हैं, लेकिन हाँ इमोशनल हो जाता हूँ मैं। आप हो जाते हो? हाँ मैं हो जाता हूँ। तो जो आप कह रहे थे कि जो मिडिल क्लास सेंसिबिलिटीज होती है, जो अपब्रिंगिंग होती है, जहाँ पर ये रिस्पेक्ट सिखाया जाता है, बट अभी जिस वक्त में हम लोग हैं बहुत डिफरेंट। यहाँ पर ना सिबलिंग्स के बीच में ना रिस्पेक्ट की बात नहीं होती है। ऐसा होता है अरे ये मेरा भाई, इसको रिस्पेक्ट क्या देना, ये मेरी बहन, इसको रिस्पेक्ट क्या देना। आपको लगता है कि सिबलिंग्स के बीच में भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए? सिबलिंग्स छोड़ो, आज की डेट में तो किसी में कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है भाई। यार पता है क्या, आज का युग बहुत अलग है, रिस्पेक्ट की परिभाषा अलग है। आई एम नॉट सेइंग पीपल डोंट रिस्पेक्ट ईच अदर, दे रिस्पेक्ट ईच अदर्स स्पेसेस, their overall journeys and everything, बट मैं जिस स्पेस की बात कर रहा हूँ वो अलग है, और वो आज की डेट में करना मुश्किल रहेगा, डिफिकल्ट है। आपको लगता है रिस्पेक्ट देने से प्यार खत्म हो जाता है? नहीं यार, इन सब चीज़ों का आपस में असली में कोई लेना देना नहीं है। इवन पैर छूने का भी रिस्पेक्ट से लेना देना नहीं है। इट्स नॉट समथिंग, अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो बिना पैर छुए भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। और आज का जो एरा है वो तो वैसे ही बहुत डिफरेंट है। I wouldn't say I don't resonate with it, but I wouldn't want to be born in it. So I mean, with all due respect to all the kids of today's generation, I'm very happy to be born in an era where I saw जहाँ मैंने बहुत ही अलग तरीके से परवरिश देखी, अलग तरीके से स्कूलिंग देखी। तो आयुष्मान कि आप अभी भी आप पैर छूते हो? जी, अभी भी ऐसे पब्लिकली भी उन्होंने बोला भी है कि आप पर्पसफुली आप छूते हो जान के। जान के क्या करना है यार? I mean, it is something you see someone and you do it. Right, वो तो मजाक में उन्होंने बोल दिया कि जान के क्या करना है, या तो मैं आगे पीछे नहीं कर रहा हूँ तो तब कर रहा हूँ। So तो I think किसी मोमेंट में मजाक में बोल दिया होगा। तो फिर आप लोगों में तो वैसी बातें नहीं हुई होंगी कि तू मम्मी पापा का ओरिजिनल बेटा नहीं है, या तुझे कचरे के डब्बे से लाया गया, ये सब बातें होती थी या नहीं हुई कभी फिर? क्योंकि रिस्पेक्ट आ गई। नहीं। अच्छा, तो रिस्पेक्ट। बाकी हम दोनों की शक्ल इतनी मिलती थी, बिलीव नहीं कोई बिलीव ही ना कर पाता, ये अडॉप्टेड है। राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।